MHRD 2020-21 की एक रिपोर्ट के मुताबिक हायर एजुकेशन में इंडिया भर से टोटल 4,32,68,181 इनरोलमेंट हुए, जिसमें से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के सिर्फ 21,08,033 थे। माइनॉरिटी स्टूडेंट्स में लड़कों लड़कियों की तादाद तकरीबन बराबर थी। ये बहुत अच्छी चीज है। हम लोगों के पास या तो लड़के पढ़ने ज्यादा लगते हैं या लड़कियां ज्यादा पढ़ने लगती हैं, लेकिन ये तकरीबन बराबर था। ये बहुत अच्छा वो है। और हायर एजुकेशन में ये एक अच्छा ट्रेंड देखा गया इस रिपोर्ट के जरिए कि पिछले 5 सालों में यानी 2022 से पहले एक बढ़ोतरी हुई है 14.7% की हायर एजुकेशन के इनरोलमेंट में। अगर हम ग्रेजुएट लेवल पे देखें तो इंडिया भर से सबसे ज्यादा इनरोलमेंट बीए में होते हैं 34.2%, फिर बीएससी में 15%, फिर बीकॉम में 13.1% और बीटेक में सिर्फ 7.6%। मैं डॉक्टर कलीम साहब और मेडिकल फेटर्निटी से माजरत चाहूंगा, मेरे पास MHRD की रिपोर्ट में मेडिकल का डेटा नहीं है कि कितने लोग मेडिकल में जाते हैं। और इसी तरीके से पोस्ट ग्रेजुएट में इंडिया भर से सबसे ज्यादा इनरोलमेंट MA में 40.7%, यानी तकरीबन आधा MA में होता है। MSc में 18.6% और MBA और MCOM में दोनों को मिला करके 22.7% होता है। इन नंबर्स को अगर हम देखें तो एक चीज बहुत क्लियर आ रही है कि आर्ट्स में हमारा एनरोलमेंट बहुत ज्यादा है। इसके पीछे कुछ रीजन है। जब हम आर्ट्स में लेते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि हम खानदानी अपने कामों में लगे हुए हैं, जब हम आर्ट्स में एडमिशन लेते हैं तो हम साइड में अपना खानदानी काम भी कर रहे लेते हैं कि जाएंगे एग्जाम देंगे हो जाएगा। दूसरी इसका इंपॉर्टेंट रीजन एक ये है कि आर्ट्स के कॉलेज तकरीबन हर कस्बे में, शहर में भी नहीं, हर कस्बे में मौजूद हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक हमारा हिंदुस्तान में एक चार्म है गवर्नमेंट सर्विसेज का, और आर्ट्स को लेकर के गवर्नमेंट सर्विसेज की प्रिपरेशन बहुत बच्चे करते हैं, तो ये भी एक रीजन है। और लास्ट, आर्ट्स कॉलेजेस की फीस कम होती है। ये एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन सब की वजह से एम्प्लॉयबल स्किल्स, जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन में हम सब बहुत ज्यादा पिछड़े जा रहे हैं। माइनॉरिटी का महकमा की तादाद, चाहे वो सरकारी महकमा हो, अदालतें हो, पॉलिटिक्स हो, इन सब में काफी कम है। डिसीजन मेकिंग पोजीशन में जब तक हम लोग नहीं पहुंचेंगे तब तक हम लोग अपने माशरे के गरीबों की मदद नहीं कर पाएंगे। हाल के सालों में अगर हम देखें तो यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, एसएसबी, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में माइनॉरिटी स्टूडेंट की परसेंटेज आबादी के हिसाब से घटते अब दाल में नमक से भी कम रह गई है। 2016 से अभी तक माइनॉरिटी कैंडिडेट्स का यूपीएससी में पास परसेंटेज 6% से भी कम है। टोटल जितने भी आए हैं उनमें से सिर्फ 6% लोग यूपीएससी में माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं। मुल्क की तरक्की में आगे हाथ बढ़ाने के लिए हमको सरकारी महकमों में जाकर के मुल्क के लिए खिदमत देनी बहुत जरूरी है। अब मैं आप सबका तारुफ हमारे आखिरी स्पीकर डॉक्टर जनाब सैयद जफर महमूद साहब से कराना चाहता हूँ। आप 2006 की सच्चर कमेटी के तब के इंडिया के वजीर आजम जनाब मनमोहन सिंह साहब की बनाई हुई स्पेशल कमेटी के स्पेशल ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी रहे हैं और ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी हैं जनाब सैयद जफर महमूद साहब। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सारी तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं और हम सबको उसी की तरफ लौट के करना है। आपको स्क्रीन दिख रहा है सब लोगों को? तो हमारा आज का टॉपिक है मेकिंग एडवांस एफर्ट्स फॉर सेल्फ एम्पावरमेंट। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सैयद अबरार अली साहब का और उनके सब साथियों का, आज का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया आपने। Now I want to thank you to my better half, Dr. Nazir Mahmood, who traveled with me all the way from Delhi to attend this program. This is despite her very busy schedule. She has established 2 schools in Delhi and she runs them. She's very
much involved, and welcome such a large number of bright and serious girls and boys. बच्चों, अल्लामा इकबाल का एक शेर है, वो आपकी खिदमत में पेश है। सबसे पहले मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमन। कमन डालना कहते हैं कि जब पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए मोटी रस्सी बांध करके और एंकर लेकर ऊपर फेंकते हैं, उसके सहारे ऊपर चढ़ जाते हैं, उसको कहते हैं कमन, एंकर। तो जो लोग सितारों पे कमन डालें, मुझे उन बच्चों से मोहब्बत है। और मुझे आप सब लोगों में वही लोग बच्चे दिख रहे हैं जो सितारों पे कमन डाल सकते हैं। The youth to whom the stars are not out of bounds are the ones I love indeed. And congratulations to all the awardees of today. Very hearty congratulations. सब लोगों को जिनको इनामात मिले होंगे। बॉटल उठा देना मुझे पानी की। Thank you. Thank you. Yeah. Yes. Children, I have to convey to you, on the basis of my very, very long experience as compared to yours, maybe 3 times, maybe 4 times of yours, that in a gentle way, you can shake the world. Keep this in mind. In a gentle way, you can shake the world. To be ready for that, you have to shake the world. उसके लिए करना क्या? सबसे पहले अकबर इलाहाबादी ने आज से 100 साल पहले कहा था कि तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में खेलो। उस जमाने में कॉलेज में पढ़ना और पार्क में खेलना यही सबसे बड़ा एडवांसमेंट था, मॉडर्नाइजेशन। तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में खेलो, जायज़ है, गुब्बारों में उड़ो, चर्च को छू लो, आसमान छू लो, पर एक सुखन बंदा आजिज कर रहे यार, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको अपनी किताब को खाली तिलावत नहीं करनी। खाली तिलावत करने से कुछ नहीं होना। बरकत है, बरकत हो जाएगी, लेकिन अल्लाह का पैगाम आप समझेंगे ही नहीं तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? तो उसको समझ के पढ़ना है। लेट अस रीड एंड अंडरस्टैंड, दैट इज इट। रीड एंड अंडरस्टैंड, देन वी विल बी एबल टू इम्बाइब जो हमने सीखा है उसका पैगाम, वो हम अपने अंदर उतार लेंगे, अपनी शख्सियत के अंदर। दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। वो पहले स्टार्टिंग पॉइंट है। वो लेट अस इम्बाइब द मैसेज ऑफ अल्लाह इन आवरसेल्व्स। सेकेंडली, उसके फौरन साथ साथ वो भी एक आर्टिकल ऑफ फेथ है, दीन की तालीम। आई हैव टू लव माई कंट्री, दैट इज एन आर्टिकल ऑफ माई फेथ। तो आई हैव टू लव माई कंट्री एंड आई लव माई कंट्री ना। उसके लिए क्या करना होगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अब हर चीज फिंगर टिप्स के ऊपर होती है। ये मैं आपको एक ऐप दिखा रहा हूँ, इस तरह के और भी ऐप्स टाइम श्योर होंगे, सब आप डाउनलोड कर लीजिए उसको। मैंने डाउनलोड कर रखा है कोई 20 साल से। वो बहुत आसानी होती है। एंड आई हैव अल्हम्दुलिल्लाह लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू मी एट एवरी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, जिसकी बेसिस के ऊपर मैं बहस में हिस्सा ले सकता हूँ। मैं दूसरे को, जिसको इंफॉर्मेशन नहीं है उसके मुकाबले में, इंफॉर्मेशन इज पावर। ओके चिल्ड्रन, टू फ्यूज अंग्रेजी का एक लफ्ज है, इसके मतलब है टू ज्वाइन और टू बिकम कंबाइंड। टू फ्यूज है, उससे नाउन बना है फ्यूजन। फ्यूजन, दो या ज्यादा चीजें मिल जाएं तो फ्यूजन है। तो यू हैव टू क्रिएट द फ्यूजन बिटवीन दीन एंड दुनिया। ये मैंने आपको जो शुरू का हमारा स्लाइड था इंट्रोडक्टिव, उसको एक चीज दिखाई जरूरत पड़ा। एक तरफ ताजमहल बना हुआ और एक तरफ क्या बना? एक तरफ ताजमहल बना हुआ था और दूसरी तरफ क्या बना था? बच्चे बताएं।
एनीबडी? हैं जी? हाँ, ये दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के दोनों तरफ जो बिल्डिंगें हैं वो कहलाती हैं नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक। दैट इज द पावर हाउस of the government of India, of the nation. You have to be a part of the powerhouse. At the same time, that you have to imbibe all the spirituality of Allah Ta'ala. So that fusion has to be created. You have to create a mosaic, pachikari jisko kehte hain, jarau ka. Create a mosaic in your life. Then secondly, I have to convey to you that fate can be changed. तकदीर बदली जा सकती है, भाग्य बदला जा सकता है। कैसे? अफसोस की दुनिया में सारे जो हैं इंसान इतने सब हैं, 800 करोड़ है कितने, तो वो उन सब के जो फेट है उनको आप गालिबन कैटेगरीज में बांटें तो 100 कैटेगरीज निकल आए। तो आप अगर कैटेगरी, या मैं और आप मिल करके कैटेगरी नंबर 29 पे हैं फर्स्ट कीजिए, तो उसको 30 कर देना, 40 कर देना, 50 कर देना, 100 तक चले जाना और भी आगे बढ़ जाना, ये हमारे हाथ में। तो इट इज इन योर हैंड। ये भी दीन है, दुनिया का भी तो कानून है, ये दीन भी यही कहता है। सो डेस्टिनी इज फॉर लूजर्स। इट इज जस्ट ए स्टूपिड एक्सक्यूज टू वेट फॉर थिंग्स टू हैपन rather than making them happen. Don't wait for things to happen. देखिए आपके रिजल्ट निकलता है तो क्या होता है? नो, उसके लिए बहुत पहले से सिस्टमैटिकली आपको हार्ड वर्क करके तैयारी करनी होगी। अगर वो है तो भी यू विल डिसाइड कि क्या होता है। एक सरदार जी हमारे दोस्त हैं, रोज उसको व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज भेजते हैं, उसमें से एक मैसेज है मैं बहुत बार शेयर करता हूँ। समंदर सबके लिए एक जैसा है। कुछ लोग उसमें से मोती निकाल के ले आते हैं, कुछ लोग उसमें से मछली पकड़ के ले आते हैं, और कुछ लोग भीगे पैर से वापस लौट आते हैं। लाइफ इज कॉमन फॉर ऑल, वी गेट व्हाट वी ट्राई फॉर। अल्लाह ताला फरमाते हैं लैसल इंसान इल्ला मा सआ, तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुम कोशिश करोगे। और उसमें एक वादा भी है कि जिसकी तुम कोशिश करोगे वो तुम्हें मिलेगा। कोशिश करके तो देखो। ये जो हाथ की लकीरें हैं ये आप बदल सकते हैं, मैंने बदली, आप भी बदल सकते हैं, और कितने ही लोगों ने बदली है हाथ की लकीरें। बट आई इनवाइट ऑल ऑफ यू फॉर दैट मिशन। अल्लामा इकबाल कहते हैं, पर्शियन का एक मिसरा है, तू अगर दीगर शबी तू दीगर अस्त। इफ यू डिसाइड टू चेंज दैट बिकम्स योर फेट। अगर आपने अपने को बदल लिया तो जो बदले हुए आप हैं वही आपकी तकदीर बन जाएगी। डोंट ब्लेम, तकदीर खराब है, खराब है, नथिंग, सब चीज आपके पास है। अल्लामा इकबाल कहते हैं, नहीं है वाबस्ता ज़ेरे दर्दू कमाल शान सिकंदरी से। दुनिया में कहीं भी कोई भी कमाल करके दिखाने के लिए जरूरी नहीं कि तुम सिकंदर बादशाह हो तभी तुम कर पाओ। तमाम सामा है तेरे सीने में, तू भी आईना साल हो जाए। सारी मवाद, सारा मटेरियल, सब प्रोविजन आपके दिल में अल्लाह ताला ने रखा है। जैसा चाहें अपने को दुनिया में दिखाना वैसा आप बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए करना क्या होगा? जमीनी तवज्जो, निरंतर प्रयत्न, परसिवरेंस, ये करना, सिस्टमैटिक हार्ड वर्क। ये मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, क्या है बच्चों, क्या दिख रहा है आपको? ये है दूरबीन, टेलीस्कोप। क्यों दिखा रहा हूँ मैं आपको? अभी हम हैं 2024 में अभी हम हैं इस वक्त। तो हमारा जो विजन है वो 2024 तक कन्फाइंड नहीं रहना चाहिए। हमारा विजन कहाँ जाना चाहिए? 2124, 100 साल,
2024 200 साल, 2324 कम से कम 300 साल का विजन आप में से हर एक का होना है। 300 साल के बाद भी हिंदुस्तान होगा, समाज होगा, मिल्लत होगी, लेकिन वो मिल्लत कैसी होगी ये इससे मुनसिब होगा कि आज इस हॉल में बैठ करके आप क्या फैसला करते हैं कि हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, इसके ऊपर भी। हमारे पहले लोगों ने जो है ताजमहल बना दिया, लाल किला बना दिया। अगर वो विजन सोच करके 300 साल 400 साल बाद क्या हो, उस वक्त यूनिवर्सिटीज बनाई होती, कॉलेजेस बनाए होते, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए होते, है ना, ये कहाँ पे कहाँ होते। तो वी शुड लर्न। अभी जो हमारे पहले स्पीकर साहब कह रहे थे कि दूसरों से, अपने फ्रेंड से ये भी लर्न करना है कि हमें क्या नहीं करना। ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पहली पोस्टिंग से शुरू कर दिया था। मेरे जो सीनियर लोग होते थे उनसे मैं ये भी लर्न करता था कि मुझे क्या नहीं करना। So children, you can choose to be the future of India. फैसला कर लीजिए कि मैं ही हूँ फ्यूचर, इंडिया का फ्यूचर। आप तय कर लीजिए कि आप ही हिंदुस्तान का मुस्तकबिल। यूपी में आपके 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आप किसी एक जिले से बिलोंग करते हैं, लेकिन सारे 75 जिले आपके हैं, सबकी जिम्मेदारी आपकी है। हिंदुस्तान में 766 डिस्ट्रिक्ट है, हर जिला आपका है, हर जिले की जिम्मेदारी आपकी। बांटना है आपस में, अपनी जैसी करनी। ये विजन अपना कंफाइन करके मत रखिए कि हम यहाँ खाली चमनगन के हैं। And you can do। मैंने आपसे कहा each one of you is capable to do। अल्लामा ने आपको सिखाया है, चाहे तो बदल डाले हैयत चमनिस्तान की, ये हस्ती बीना है, दाना है, तवाना है। If they so wish, they can alter the parameters of the world। The human beings are blessed with correct perception, unfailing intelligence and long-lasting energy। आप में हर एक के पास ये तीनों चीजें अल्लाह का शुक्र हैं। अगर ये नहीं किया तो अल्लाह ताला ने पहले ही तंबीह कर दिए, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। Indeed, Allah will not change the condition of the people until they change what is in themselves। आपके अंदर जो कुछ है उसको आपको इस्तेमाल करना। 4 हाथ पैर हैं, दिमाग दिया है, जहन दिया है, सोचने की ताकत दी और बहुत सी मराहत दी हैं। अगर मराहत दी नहीं होती आप सब लोगों को तो यहाँ नहीं बैठे होते, कई रिक्शा चला रहे होते फटा बनियान पहने, उनके मुकाबले में बहुत मराहत दी है। तो हक अदा करना है उसका। उसके लिए शुरुआत कहाँ से करनी है ये आप नोट कर लीजिए। मैं आपसे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी गिरा बांध लीजिए। क्या क्या करना है आपको एम्पावर करने के लिए, अपने को बाख्तियार बनाने के लिए, अपने को समर्थ, सक्षम और सशक्त बनाने के लिए। इंटेलिजेंट, वेल प्लान, सिस्टमैटिक, बेनिवोलेंट, strong continuous effort। बुद्धिमान, योजनाबद्ध, सुव्यवस्थित, सद्भावपूर्ण, शक्तिमान, निरंतर प्रयत्न। माकूल, मनसूबाबंद, मुनज़्ज़म, नेक निहात, मुस्तहकम, मुतवातिर को के अलावा कुछ नहीं करना। जाहिर है यू हैव टू कीप योरसेल्फ ऑन द साइड ऑफ अल्लाह, उसके बाद तो कुछ नहीं होगा। लेकिन दुनियावी एतबार से ये करके देख लें, यू विल बी अहेड ऑफ द गेम। 300 साल के बाद की जो जनरेशन होगी वो बहुत ऊंचे आसमान में उड़ रही होगी। लेकिन आज ये इनको आज से हमें देना शुरू करना जरूरी है। कल मुल्क को आप ही चलाना है, इसके लिए आज से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। एक और चीज मैं आपको राय दे रहा हूँ, बताइए। मैं खूब वाकिफ हूँ कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो कुछ दूसरों से कहो करने के लिए पहले खुद करो। ये जितनी बातें जो मैं कह चुका और भी इंशाअल्लाह भी अर्ज कर दूंगा, ये सब
अफकोर्स अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूँ, तभी बहुत दिनों से, तब मैं आपको कहूँ नीड ऑफ द आवर क्या है। लेट अस डेवलप एंड कल्टिवेट गुड रिलेशंस विद पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ्स। हम में से हर एक की कहीं ना कहीं दोस्ती, जान पहचान, ये पड़ोस वगैरह है, उसको परवान चढ़ाना है कंटिन्यूअस पॉजिटिव प्रोएक्टिव एफर्ट करके। बड़ा जरूरी गिरा बांध लीजिए। प्राइम मिनिस्टर की हाई लेवल कमेटी जो अभी जिक्र हो रहा था 2005 में अपॉइंट हुई थी, 6 में उसकी रिपोर्ट आई थी और प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त मुझे उसका ऑफिसर स्पेशल ड्यूटी बनाया था। उसके सरबराह जो थे जस्टिस राजेंद्र सच्चा साहब, फॉर्मर चीफ जस्टिस थे। उन्होंने 450 पेज की रिपोर्ट थी, लेकिन एक जुमले में बता दिया कि मुस्लिम्स ऑफ इंडिया आर लैगिंग बिहाइंड अदर्स इन सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल फील्ड। तीनों मैदानों में सबसे पीछे चल रहे हैं। लेकिन ये तो सब लोगों ने काफ़ी सुन रखा है, लेकिन जो चीज़ नहीं सुन रखी है और जो उन्होंने कही वो ये बात थी कि उसकी वजह ये है दैट मुस्लिम्स आर अंडर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। मुल्क की हुक्मरानी में जो हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए, 2011 का जो सेंसस है मरदमशुमारी, उसके हिसाब से हमारी परसेंटेज है 14.2%। तो 14.2% के बजाय अभी आपसे बता ही रहे थे कहीं 2%, कहीं 2.5%, कहीं 1%, कहीं 0% वगैरह है ना। उसके लिए आपको किसी को ब्लेम नहीं करना, अपने इंटरनली देखना है हमें क्या करना। The reason is that we do not participate in the competitive process. That is the reason. और कोई रीजन है ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, after having worked with the government from the district level up to the Prime Minister's office for 32 years, I am conveying this to you. बात मैंने आपको बता दी, अब आप जिम्मेदार हैं। वरना जमाना आपसे पूछेगा, मकौल अल्लामा के, मुझसे और आपसे जमाना पूछेगा कि न था अगर तू शरीक महफिल, कसूर तेरा या कि मेरा तरीका नहीं कि रख लूँ किसी के खातिर मैं शबान। उठा के रखने वाला नहीं हूँ कुछ आपके लिए। आपको पार्टिसिपेट करना है, मेहनत करिए, टाइम से पार्टिसिपेट करिए एंड यू विल बी अहेड ऑफ द गेम। सो friends and children, responsibility lies on our shoulders and we must rise to the occasion. देखिए ये मैंने क्या दिखाया आपको, आपके जिले का कलेक्ट्रेट, जिलाधिकारी का दफ्तर। जिलाधिकारी तो एक टॉप पे बैठा हुआ है, लेकिन तनहा वो कुछ नहीं कर सकता। पूरा पिरामिड स्ट्रक्चर है, उसके नीचे जो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स हैं, उसके नीचे करते करते स्टाफ है ढेर सारा, कम से कम 100, 125, 150 लोग हर कलेक्ट्रेट में काम करते हैं। 75 कलेक्ट्रेट तो सिर्फ आपके सूबे में हैं, वरना मैं आपको बता दिया 766 जिले हैं, तो 766 कलेक्ट्रेट, हर जगह 100 लोग काम कर रहे हैं। वो सारे लोग किसी न किसी कॉम्पिटिटिव प्रोसेस से सेलेक्ट होते हैं। आप कितों में बैठे इम्तिहान में, तब कहा है कि दूसरों को ब्लेम करना, जिम्मेदारी तो मेरी आपकी है ना। दैट इज द इशू, वी हैव टू थिंक अबाउट इट। सब जगह ये दूसरा आपका कलेक्ट्रेट है, देन नगर पालिका, हर जगह नगर पालिका है, सारी जगह 100 लोग काम करते हैं, 150 लोग काम करते हैं। आप अगर नहीं बैठेंगे इम्तिहान में, उस कॉम्पिटिटिव प्रोसेस में नहीं, तो दूसरे लोग बैठेंगे और फिर वो आपके ऊपर हुकूमत करेंगे, फिर आप बुरा मानेंगे, कहेंगे साहब देखो हमारे साथ आप खुद करिए ना। एवरीथिंग इज इन योर हैंड। रेलवे डिपार्टमेंट पूरे इंडिया को लाखों लोग हर साल रिक्रूट होते हैं, अपने लोग मतलब ही नहीं कोई। मेरे पास एक साहब ने कहा कि साहब मेरे लड़के को जो है वो आप फला मुस्लिम NGO हैं, उसमें 15,000 रुपये की नौकरी दिलवा दी। वो मैंने कहा क्या है, ग्रेजुएट। मैंने कहा क्यों दिलवा दूँ आपको भाई, आप कहीं क्यों? मैंने कहा कि आप अपने बच्चे को जो है तहसीलदार क्यों नहीं बनाते, आप अपने बच्चे को ये बनाइए वो बनाइए। तमाम सब गवर्नमेंट की पोजीशन खाली पड़ी हुई है, हमारे बाप बैठे नहीं और आप ही जैसे लोग बैठते हैं वहाँ जाकर के।
एक बात आपको शायद नहीं मालूम, बच्चों को खासतौर से, कि ये जो मैं आपको सब जिक्र कर रहा हूँ, ये आपको शायद नहीं मालूम होगा, या काफी लोगों को मालूम है कि हम 15 साल से सिविल सर्विसेज से काम कर रहे हैं यूपीएससी, उसमें बहुत कामयाबी भी है, लेकिन उसमें 30-35 38 36 40 इससे ज्यादा, क्योंकि ग्रॉस नंबर अब कम हो गया है। पहले 1250 लोग साल सेलेक्ट होते थे, 650 लोग कुल सेलेक्ट होते थे, कितने आ जाएंगे। लेकिन यहाँ तो लाखों हैं, यहाँ बैठ ही नहीं रहे। उसी तरह से इतने डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ये वो हर जगह कितने कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं। ये सब फैसले की जगह है। अभी जो जिक्र हो रहा था, फैसला करने की जगह ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। किसी भी आप उसमें चले जाएं, कोर्ट में, कानपुर में चले जाए, कल किसी भी कोर्ट में चले जाए, जाके देखिए तो एक ऊंची सी कुर्सी के ऊपर जज साहब बैठे होंगे, दोनों तरफ कुछ नीची कुर्सियों पे 2 लोग और बैठे होते, जज नहीं होते, और आगे बढ़िए तो 2 और नीची कुर्सियों पे 2 और बैठे होंगे, तो 4 लोग बैठ करके जज साहब की मदद करते हैं, जिसके बगैर वो जज साहब अपना काम नहीं कर सकते। वो चारों लोग भी गवर्नमेंट के लोग हैं, वो किसी न किसी सिस्टम में सेलेक्ट होते हैं। अब आप देख लीजिए, एक डिस्ट्रिक्ट में कितने जजेस होते हैं, मान लीजिए 15, मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको 766 से, कितने हुए, उसको 4 से मल्टीप्लाई करिए, उतना स्टाफ होता है ऑलवेज क्वालिटी। उसमें कितों में आपका बच्चा बैठता है, ध्यान हर साल सिलेक्शन होता है, तय है बिल्कुल कि आप हो ही नहीं सकता कि सिलेक्शन ना हो, लेकिन हमें आपको उसकी फिक्र नहीं, क्योंकि हमें आपको अपनी फिक्र है। वी आर नॉट गुड मुस्लिम्स, हम सारे न्यूक्लियर फैमिली में लगे हुए। हम सोचते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली जो हमारी है, माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, बस यही जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला का जो निज़ाम है, उसमें न्यूक्लियर फैमिली इज नॉट द यूनिट ऑफ सोसाइटी। न्यूक्लियर सोसाइटी फैमिली में आपस में मोहब्बत कर लेना कोई कमाल का काम नहीं है, जानवर भी करते हैं। माफी चाहता हूँ ये लफ्ज बोलने के लिए। असली क्या है यूनिट ऑफ सोसाइटी? एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली में वो सारे लोग आ गए जो आपके साथ रिश्तेदारी रखते हैं बाय ब्लड और बाय मैरिज, तब 80-85 लोग होते हैं, वो है यूनिट ऑफ सोसाइटी। अगर मैं फिक्र करने लगूँ, अल्हम्दुलिल्लाह करता भी हूँ, आप भी शुरू करें, आपको बहुत से लोग करते होंगे, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली जो है इंटरनली सेल्फ सफिशिएंट होती है। 80-85 लोग में कुछ लोग यहाँ बैठे होंगे, कुछ लोग यहाँ होंगे, ये अल्लाह का निज़ाम है, क्योंकि उससे हमारा हक का इम्तिहान लेना है। तो यहाँ जो लोग बैठे हैं उनकी ड्यूटी है कि नीचे वालों को कम से कम बिठा के आधी ऊंचाई तक लेकर जाए, करके देखिए कि पूरा समाज सुधर जाएगा, एंड यू विल बी अ गुड मुस्लिम ऑल्सो। तो अब ये जो मैंने आपको बताया, ये जो लोग हैं स्टाफ, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल के ऊपर, ये इसकी तरफ तवज्जो देने के लिए बड़ी ज़रूरत है। उसके लिए बच्चों को मैं कहूँगा रोजगार समाचार, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ बराए मेहरबानी ये रोज़ गिरा बांधने के, हर दिन जरूर देखें, हफ्ते में एक बार निकलता है वो, और उसमें बहुत बड़ी तादाद में वैकेंसी आती है, पता ही नहीं हम लोग हमारे बच्चों को। और बताऊँ आपको, आप ऐसे बहुत से लोग बहुत जल्द 12th पास कर लेंगे, या शायद कुछ कर भी चुके हैं। ये जो पोजीशन मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें से ज़्यादातर पोजीशन के लिए जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो क्लास 12 है। और सुनिए आगे, ज़्यादातर इम्तिहान जो होते हैं कंपटीशन के, उसमें इंटरव्यू नहीं होता। और सुनिए, ज़्यादातर इम्तिहान नहीं, सब इम्तिहान ऑनलाइन होते हैं, कंप्यूटर करता है, वो कंप्यूटर ही कॉपी जांचता है आपकी। आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि आपके साथ कोई तासुब है, होगा या डिस्क्रिमिनेशन होगा। मैं और आप अच्छे मुसलमान नहीं हैं, हम आप अच्छे शहरी नहीं, वी आर नॉट गुड सिटीजन्स ऑफ इंडिया, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ माय चिल्ड्रन। अगर हम वो काम शुरू कर दें, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। द कम्युनिटी इन इंडिया, उम्मा इन इंडिया इज इंटरनली सेल्फ सफिशिएंट।
अंदरूनी तौर पे खुद कफील है पूरी मिल्लत, वो भी मदद नहीं चाहिए कहीं बाहर से आपको। यू हैव ओनली टू बी गुड सिटीजन, यू हैव ओनली टू बी ए गुड मुस्लिम, दैट्स इट। अब ये देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स मैं आपको दे रहा हूँ कि सब बात बताने के बाद। 650 के ऊपर लिखा है, ये फिगर मैंने अभी आपके साथ शेयर की थी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के जरिए जो सिलेक्शन एनुअल होते हैं वो आज से 7-8 साल पहले तक 1250 होते थे हर साल। उसमें हम लगे हुए थे कि हमारी परसेंटेज आज़ादी से अब तक 2.5% पे टिकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर आकर सब लोगों ने मिलकर उसको 5% तक बढ़ा दिया और हम बहुत खुश हो गए उससे। लेकिन अब तो अगर आपकी जो एनुअल इनटेक है, ग्रॉस इनटेक, वही आधा हो गया। और सुनिए, एक चीज है लेटरल एंट्री, वो गवर्नमेंट की नई पॉलिसी है। वो कहते हैं जो आईएएस ऑफिसर नया बनता है वो 16-17 साल जब जॉब कर चुका होता है उसके बाद वो एंटाइटल होता है फॉर एम्पैनलमेंट एज ज्वाइंट सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि बड़ी सीनियर पोजीशन होती है, इंडिपेंडेंट बजट, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग वगैरह। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया है पिछले कुछ सालों से, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के ऊपर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम कंपनीज, फ्रॉम कॉर्पोरेट सेक्टर, डायरेक्ट सिलेक्शन करके वहां बिठा दिया है ना। ये अच्छा, इसमें कोई चीज इलीगल नहीं है, नथिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ड्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उनका सॉवरेन पावर है, फाइन, उन्होंने कर दिया। लेकिन हमारी और आपकी इसके ऊपर क्या जिम्मेदारी बनती है, हिकमत अमली में तब्दीली करनी। That's what I have been talking to you about. ये जो 6 से 50 लोग हैं, इसमें से आप मेहनत कर करके अपने 30, 35, 40 ले आए, वो मेंटेन करना जरूरी है। कुछ इदारे लगे हैं, लेकिन सारे मुल्क को उसके अंदर लग जाना वो अक्लमंदी की बात नहीं। जबकि जो दूसरी सर्विसेज हैं अदर देन यूपीएससी सिविल सर्विसेज, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे और स्टेट लेवल 29 स्टेट्स में पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, आपके यूपी में है पब्लिक सर्विस कमीशन, प्लस देयर आर सो मेनी डिपार्टमेंट्स व्हिच आर ऑथराइज्ड टू मेक रिक्रूटमेंट्स। आपके यूपी में, मेरा भी यूपी है, यूपी में जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके अलावा 7 डिपार्टमेंट्स ऑथराइज्ड हैं डायरेक्ट हर साल रिक्रूटमेंट करने के लिए। वो सारे रिक्रूटमेंट मिला लीजिए, इसी तरह सारे स्टेट जोड़ लीजिए। आप खाली आपके बच्चे, हमारे बच्चे जो है सिर्फ यूपी में नहीं बैठ सकते, और स्टेट में भी बैठ सकते हैं इम्तिहानों में, सब जोड़ लीजिए। 5 लाख सिलेक्शन गवर्नमेंट के लिए हर साल होते हैं, सेंट्रल और स्टेट मिलाकर, एज कंपेयर टू 650 ओनली सिविल सर्विस। अक्लमंदी काहे में है, आप वहाँ भी अपने 5% ले आइए, 5 लाख में 25,000 लोग जोड़ देंगे आप हर साल। बट देयर इज नो सिस्टमैटिक एफर्ट्स फॉर दैट सो फार। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वक़ार फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने, मैं अभी कुछ तफसील बयान करूँगा, आपके साथ शेयर करूँगा, ये काम किया। सो चिल्ड्रन, बहुत गौर से सुनिए इसको। प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस फॉर सिलेक्शन इनटू गवर्नमेंट एंड कोर्ट सर्विसेज इन उत्तर प्रदेश आपका है, बाकी तमाम सब सूबे भी हैं, सब जगह आप बैठ सकते हैं। उसके लिए बहुत मामूली से काम करना है आपको, और अभी से करना है। 9, 10, 11, 12 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी से इसकी तैयारी करनी है, क्योंकि 12th इज द बेसिक क्वालिफिकेशन। उसके बाद इम्तिहान में बैठी, फर्स्ट क्लास सिलेक्ट होगा, 1 क्लास में आ गई आपके, आप हुकूमत की कुर्सी बैठ गए जाकर। उसके बाद आपने तालीम आगे बढ़ाते रहिए, उसके बाद फिर आप और भी आगे कलेक्टर बन जाइए, फाइन, वेरी गुड। लेकिन जो चीज़ आपको मिल रही है इस लेवल पे, वो तो ले लीजिए अपने हाथ में, वरना फिर आप कहेंगे वाह। उसके लिए बहुत मामूली सी चीज़ें हैं। अब कानपुर आपका जिला है, कानपुर के क्या ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। बहुत बेसिक चीज़ें आपके फिंगर टिप्स पर। कंप्यूटर की मदद से इल्म हासिल करना, कंप्यूटर मीन्स आपके हर एक के पास फोन है, उसके अंदर जो कीबोर्ड है वो कंप्यूटर है, आईपैड है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, वगैरह उसका कंप्यूटर है। उसकी अहमियत क्या है?
पहली वही क्या थी कुरान करीम की? पहली वही इक़रा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। चौथी लाइन में कलम का जिक्र है, लफ्ज़ कलम आया। अब मैं अपने बच्चों से, तमाम आप भी हमारे साथ बच्चे हैं, इसी तरह ऑडियंस से पूछता हूँ, आप ही आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए व्हाट इज कलम? टेल मी चिल्ड्रन, व्हाट इज कलम? बच्चों, व्हाट इज कलम? सब खामोश हैं। यूजुअली बच्चे बताते हैं कि फाउंटेन पेन और बॉल पेन है ना, लेकिन 1400 साल पहले जब ये वही उतरी तो ना फाउंटेन पेन था ना बॉल पेन था। कोई भी चीज जिसको हम कलम जानते हैं आज के जमाने में, वो कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी अल्लाह ने कलम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया 14th सेंचुरी तक। उसके मतलब क्या है? एनी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी आला जिसके जरिए आप कोई इत्तला, कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह या एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंचा सकें, वो कलम है। तो 21वीं सदी का कलम कंप्यूटर का कीबोर्ड है, 21वीं सदी का कलम आपका व्हाट्सएप है, 21वीं सदी का कलम आपका इंटरनेट है, वाईफाई है। ये सब अगर इसका इस्तेमाल आपने प्रॉपरली नहीं किया, अगर आपने इसका इस्तेमाल प्रॉपरली नहीं किया तो आप जो साहब आएंगे बैठ जाए तो मैं अपनी बात आगे जारी करूँ। तो अगर आपने इसका इस्तेमाल, जो कलम पहली वही वाला है जो कि आज की तारीख में कीबोर्ड, उसका इस्तेमाल आपने नहीं किया तो आप अच्छे मुसलमान नहीं, मैं अच्छा मुसलमान नहीं, बिकॉज आई एम नॉट फॉलोइंग व्हाट गॉड हैज इंस्ट्रक्टेड मी टू डू। सो ये बहुत मामूली से काम करना है आपको। यू हैव टू शाइन। ये मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ अपनी बच्ची का, अपनी बच्ची ही ज़कात फाउंडेशन। ये जब यूपीएससी में बैठी इम्तिहान में मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू करने गई तो यही हिजाब पहने हुई थी जो इसका हिजाब पहने हुई है ना। आप माशाल्लाह से हिजाब में बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह मुबारक है। वो उसी हिजाब में गई और यूपीएससी ने पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा नंबर दिए उसको उस साल हिजाब के बावजूद। क्यों दिखा रहा हूँ मैं आपको, क्यों बता रहा हूँ ये? क्योंकि डोंट बी अंडर दिस सेल्फ इम्पोज्ड इम्प्रेशन कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हमारे यहाँ है, हमारी हमें तैयारी करनी है। जो आप पर्शियन में कहा है कि शायर ने, कस्बे कमाल कूल के अजीज जहाँ शरीफ, तुम जहाँ भी हो तुम कमाल करके दिखाओ, पूरी दुनिया के अजीज बन जाओगे। बच्चे निकल के दिखा दिया। Each one of you is capable of doing. Talent is a feast. अंग्रेजी कहावत है, दोहराइए। What? Talent is a feast. Repeat, children. Talent is a feast loudly. Talent is a feast. जो हुनर हाथ में है, जो आदमी अपनी मेहनत से हासिल करता है, उसका कोई मतलब नहीं होता। वो अपना मकाम खुद बनाता है दुनिया में। सो क्या है इसमें आपको नोट करना? इफ शी कैन डू व्हाई नॉट मी। ईच वन ऑफ यू, इफ शी कैन डू व्हाई नॉट मी। आज ही तय कर लीजिए। गेटिंग सेलेक्टेड, चिल्ड्रन, गेटिंग सेलेक्टेड इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इज एन आर्ट। यू हैव टू लर्न हाउ नॉट टू गेट एलिमिनेटेड। एक आर्ट है, तरीका है इस्तेमाल। 10 लाख लोग बैठे हैं, उसमें से 500 लोग सेलेक्ट होने, यू हैव टू गेट सेलेक्टेड। क्या करना है? बी हैबिचुअल ऑफ राइटिंग। आजकल क्या होता है ना, कंप्यूटर पे इशारा कर लेते हैं। राइटिंग, रोज अलग से कागज के ऊपर लिखना है। रोज आपको कम से कम 4-5 पेज अलग से कागज के ऊपर लिखना है। ये ग्रामर करना है आपको कार्य। मेक रीडिंग योर पैशन। रोज मुझे इतने घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या करना है आपको, क्या क्या पढ़ना है? कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप, बहुत आसान है, सब चीजें, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर।
आपके यूपी का कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप बहुत आसान है। मैं आपको बहुत तेजी में फटाफट कुछ थोड़े से पॉइंट्स बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस कदर आसान है कॉम्पिटिशन की तैयारी करना। उत्तर प्रदेश इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस सब डिविजन ऑफ ए कंट्री। Was created on 1st April 1937 as the वगैरह वगैरह। उसका नाम 1950 में पड़ा उत्तर प्रदेश। 18 डिवीजन, 75 डिस्ट्रिक्ट वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें आपने देखिए पढ़ना शुरू कर दी हैं। यहाँ की क्या क्या है, कुंभ मेला है, टूरिज्म है, वर्ल्ड हेरिटेज है, हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स हैं, क्लाइमेट, सॉइल्स एंड एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग, यूनिवर्सिटीज कितनी है, स्पोर्ट्स, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी मसूरी में है। केयरफुली रीड द वेबसाइट्स ऑफ यूपी, यू विल बी अहेड ऑफ द गेम। दूसरों के मुकाबले में अपने इस वक्त आपसे जो क्लास फेलो है ना, उनके मुकाबले में आप देखिए तो सारे आपको करके देखने लगेंगे, अरे बहुत सारे। थोड़ी सी एफर्ट करनी, सिस्टमैटिक हार्ड वर्क, यू कैन इंश्योर योर पार्टिसिपेशन इन द रनिंग ऑफ द नेशन and of your state of Uttar Pradesh. With the same preparation, children, you will also be able to appear for Government of India's Staff Selection Commission. वो हर साल 25,000 लोग सेलेक्ट करते हैं who join the Government of India every year. This has nothing to do with civil services. 25,000 people are selected every year by just one body. इसमें आप क्यों नहीं बैठते हैं यहाँ? You can, you have to prepare from today and you have to appear. उसकी तैयारी के लिए थोड़ा सा गुर है, क्योंकि वो मैंने खुद बनाया था जब मैं कंपटीशन में बैठ रहा था उस जमाने में। इलाहाबाद भी आया था मैं इम्तिहान में बैठे, तो मैंने खुद एक गुर बनाया था। ये जो जैसे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है उसका शॉर्ट फॉर्म है UNO, है ना शॉर्ट फॉर्म। तो इस तरह से जो पॉइंट्स हमें तैयार करने हैं इम्तिहान के लिए उसके शॉर्ट फॉर्म बना देते थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, उसके लिए मैंने खुद बनाया था। ये आप भी बना सकते हैं। राइट टू इक्वालिटी, हर वर्ड का, हर राइट का पहला अल्फाबेट, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन वगैरह कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप एग्जामिनेशन हॉल में गए, वहाँ बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर देने हैं। दूसरों के मुकाबले में हमें आगे बढ़ना है तो हमें तरतीब भी करनी, ये काम आ जाता है, ये गुर है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ बातें वो बता रहा हूँ जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। ये जो सिविल सर्विस का हमारा है उसको हमने डाइवर्सिफाई कर दिया है काम, और ये सारी सर्विसेज का आपको बताएंगे, इसकी तैयारी सिस्टमेटिकली करवाना शुरू कर दी अलहमदुलिल्लाह। अभी तक तो किराए के हॉस्टलों में रखते थे बच्चों को, और जो प्रोफेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ हम दे करके पैसे फीस वगैरह, बच्चों की फीस बहुत हाई होती है वो हम देते रहे। लेकिन अब 500 बच्चों के लिए अंडर वन रूफ एट वन टाइम, बच्चे और बच्चियाँ दोनों, उनके लिए क्या डाशना में तैयार है। तकरीबन 97% हमारा द्वार खोल गया है। मौलाना महमूद मदनी साहब को मियाँ नवाजे अपने नमाज से, उनका एक प्राइवेट ट्रस्ट है, उसके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है शेखुल हिंद ट्रस्ट के नाम से, और 3 एकड़ जमीन के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ तो तैयार है अल्लाह का। इन एडिशन टू दैट, ये अल्लाह का शुक्र है 15 साल पुराना ड्रीम था, हो गया, भगवान चढ़ गया वो। In addition to that, for the last 3 years, online coaching is being conducted from JDFI's Lucknow unit. For these services जो मैंने आपको बताया, सिविल सर्विस के अलावा जो सर्विसेज हैं वो कोचिंग चल रही है बहुत कामयाबी से। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कोचिंग इज गोइंग ऑन इन JDFI's बहराइच यूनिट। वाई बहराइच यूनिट? बिकॉज बहराइच मेरा वतन है। आप कहेंगे अच्छा आपने घर में बना दिया, वो बताना है, कोई अपनी तारीफ नहीं करनी, लेकिन आपसे भी उम्मीद है तो इस वजह से बताना है। तो वहाँ हमारे वालिद साहब वकील हुआ करते थे, उन्होंने 1935 में कोठी बनाई थी बहुत बड़ी, इंक्लूडिंग गेस्ट हाउस वगैरह। अब वहाँ हम में से
नेक्स्ट जनरेशन में कोई भी नहीं रहते। तो वो पूरी प्रॉपर्टी, उसकी ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड टू ज़कात फाउंडेशन, और अब उस प्रॉपर्टी का नाम है ज़कात हाउस। और वहाँ 50 बच्चे रहते हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए, और प्रोफेशनल कोचिंग होती है और खूब कामयाबी है। आप में जितने लोग आगे के रो में बैठे हुए हैं, इसमें से हर एक ये काम कर सकता है। अगर एक एक कमरा भी आपने अपना अपना दिया इस काम के लिए, इन सारे नीचे पीछे बैठे वाले एम्पावर हो जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मिल्लत जो है अंदरूनी तौर पे खुद कफील है, इंटरनली सेल्फ सफिशिएंट है। हमें वी हैव ओनली टू राइज कहाँ से कहाँ तक जाना है। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान, याद आई कुछ सूरज इमाम साहिबान को जरूर याद आई होगी। इस जुमे का खुतबा इस सूरह पे खत्म होता है 16.90 कुरान करीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अदल तो ठीक है, जस्टिस कि तुम्हारी जो जिम्मेदारी है नॉर्मल वो तुमने पूरी कर दी, या किसी ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया तो तुम भी उसके साथ अच्छा मत करो, ये सब अदल है। लेकिन अगर तुम अपने को ऊंचा उठाओ और उठा करके अपने को हायर ऑर्बिट ऑफ एहसान के दायरे में ले जाओ, तो तुम हमारे साथ बंदे हो। तो हमने से हर एक को अपने को अदल से उठा के एहसान के दायरे में ले जाना, फ्रॉम जस्टिस टू कंपैशन। बस दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग शुरू में कि हम अच्छे मुसलमान नहीं, हमें अच्छा मुसलमान बनना, अच्छा शहरी नहीं। तो उसके नतायज देखिए, अभी पिछले 2 महीने 4 महीने के अंदर जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं इन्हीं इंस्टीट्यूशंस में पिछले 3 साल के अंदर, उसमें से कुछ की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ सामने वाली में। एक साहब आप ही के यहाँ गेट वार्डर में कानपुर में हमारे प्रोडक्ट 12th पास किया है, इम्तिहान में आके पता चला कि वो ज़कात फाउंडेशन का जो है वहाँ काम चल रहा है, बहराइच में चलो चलते, फ्री रेजिडेंट फ्री कोचिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। ईच वन ऑफ यू कैन डू दिस, मुझे कुछ खास बताना नहीं है आपको। सिमिलरली द डिवाइस कॉम्पिटिटिव यूनिट is working in Bhopal at the premises allotted by Madhya Pradesh State Waqf Board. वहाँ भी बहुत दिनों से काम अल्लाह का शुक्र कामयाबी चल रहा है। एंड ये बहुत गौर से सुनने की बात है, खासतौर से जो जिन लोगों के तालीमी इदारे हैं यहाँ पर, the special online course has been launched for the students across India. Those students who are now studying from class 9 to 12, जो बच्चे 9वीं से 12वीं तक इस वक्त पढ़ रहे हैं, उनके लिए स्पेशल कोचिंग हफ्ते में सिर्फ 3 घंटे, 3 दफा 3 दिन, वो भी कब 3 बजे आपका वो खत्म होता है स्कूल, 3 से 4 तक एक क्लास, वो आप अपने स्कूल में बैठ करके वहीं से अटेंड करें। पीपल आर अटेंडिंग। तो ये अगर जो लोग खासतौर से जिम्मेदारान हैं स्कूलों के, वो उस पर तवज्जो देंगे तो क्या होगा कि ये 70-75 करीब साल भर में होते हैं क्लासेस, उसकी बुनियाद पे इतना एम्पावर हो जाता है बच्चा कि 12th के बाद जितने कॉम्पिटिशन में बैठ जाए पहले अटेम्प्ट सिलेक्शन हो जाएगा। ये आपको काम में इसमें शामिल होना है। ये तस्वीर मैं आपको एक दिखा रहा हूँ। तो मेरी अपील है खासतौर से उन लोगों से जो जिम्मेदारान हैं या उन जिम्मेदारान के वो हैं जान पहचान वाले, उनसे बात करें, परसुएड देम टू मोटिवेट देयर चिल्ड्रन इसमें शामिल। Schools in India where large number of children from the Ummah are studying are invited to benefit from this facility. अच्छा, अब मुझे आपको यह करना है कि ये काम कैसे होगा, आपको करना क्या, आपने क्या कर लिया। तो हमारे अतीक अहमद सिद्दीकी साहब जो ZFI लखनऊ के इंचार्ज हैं, he has also been invited by Abrar साहब today. If you could, you and FM खान साहब खड़े होकर अपने को इंट्रोड्यूस करवा दे। ये साहबान जिम्मेदार हैं ZFI लखनऊ यूनिट के,
तो ये जितना ऑनलाइन कोचिंग वगैरह हो रही है, ये साथ अतीक साहब रिटायर्ड एज स्पेशल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ यूपी, अपना पेट्रोल खर्च करके रोज 8-10 घंटे काम कर, वो FM खान साहब ने अपनी प्रॉपर्टी दे दी, यहाँ क्लास चलाओ, यहाँ पे ये काम करो। Many of you sitting in the first row, second row, third row here can be like Mr. Atiq, can be like Mr. FM Khan. नहीं सवाल मत पूछिए, अभी बैठ जाइए, लेट मी फिनिश, उसके बाद फिर इंशाल्लाह जरूर। अच्छा, बहुत से कोचिंग हो रही है वहाँ पर बाकायदा और खूब कामयाबी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जगहों के ऊपर। ये नोट कर सकते हैं आप, यू कैन राइट इदरीसा, आप देखिए इसके ऊपर यू कैन राइट, ईमेल एड्रेस यहाँ दिया हुआ है, एंड यू कैन राइट एंड अतीक साहब आपको रिस्पॉन्ड करेंगे और अभी आपके बाद मुलाकात भी कर सकते हैं। जी, so children, form yourselves into groups of 10 or 15 each or even less इस काम के लिए। Meet once a week, discuss what you have read, learn from each other, and let one of you mentor that group. And if you do that, you can rule the nation and the world. ये आपके हाथ में, you can rule the nation and the world. अब मुझे कुछ बातें खुसूसी तौर के ऊपर अपने साथियों से जो पेरेंट्स हैं या और एल्डर्स हैं यहाँ पर, उनसे अर्ज करनी है। वो ये है कि जब जिस्म से रूह अलग होती है, उसके बाद जो जवाबदेही है वो इनफरादी होती है। The accountability after the soul leaves the body is individual. मैं नहीं कह पाऊंगा कि अबरार साहब ने हमारे ये काम नहीं किया तो मैं ये नहीं कर पाया, ये हाथ पैर बोलेंगे ये कर सकता था, इसने नहीं। उसकी जवाबदेही के लिए each one of us has to prepare ourselves from today. तो आज से ये कहना बंद कर दीजिए कि मिल्लत बड़ी खराब है, उसने ये नहीं किया, फला लोगों ने कानपुर में ये नहीं किया, उनको ये करना चाहिए था। जवाबदेही किनकराती है, उनके बारे में हमसे आपसे अल्लाह ने पूछेगा नहीं, तो मेरे बारे में मुझसे पूछेगा कि तुमको हमने 4 हाथ पैर दिए थे, तुम्हें दिमाग दिया था, तुम्हें कुछ रिसोर्सफुलनेस दी थी, उसका इस्तेमाल करके तुमने क्या किया। उसके लिए अगर फर्स्ट 3-4 रोज के और पेरेंट्स साहबान ये काम कर लेंगे, यह रहेगा देखिए कानपुर चमकना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात 2.219 कुरान करीम की आयत है, वह सलून का माला युफोन पुलिस आफो। बहुत कम लोग उससे वाकिफ हैं, मैं भी नहीं था वाकिफ। आज से कोई 15 साल पहले अल्लामा इकबाल से मुझे शौक है, तो उनका एक शेर पढ़ा, जो हर पुलिस आफो में पोशीदा है अब तक, इस दौर में शायद वो हकीकत हो जाऊंगा। ये जब शेर पढ़ा तो मैंने कहा पुलिस आफो क्या, तब रिसर्च करना शुरू की, तहकीक करना शुरू की, तो मैं पहुंचा यहाँ सूरह बकरा के आयत नंबर 219, वह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके साथी आपसे पूछ रहे हैं कि अल्लाह के राह में कितना करना है, आप उनसे कह दीजिए कि हमने उनको जो कुछ बख्शा है, ये सब तफासीर है, हमने उनको जो कुछ बख्शा है उसमें से उनको अपने या अपनी न्यूक्लियर फैमिली के लिए उतना रोकना है जो उसकी उन्हें वाजिबी तौर पे ज़रूरत है, जस्टिफाइबल नीड जो है वो रोकना है। बाकी सब करना है अल्लाह के राह में, वो सब उनका है ही नहीं। जो चीज़ अल्लाह ने आपको दी है, मुझे दी है, उसमें से जो मेरी ज़रूरत पूजा नहीं कर रही है और फालतू है, वो चीज़ मेरी है ही नहीं, वो उस रिक्शे वाले की है जो बटा बढ़िया मैंने कहा पसीना कमा रहा है, रात से कितने पैसे नहीं मिलेंगे उसको, रात से कितने पैसे नहीं मिलेंगे कि वो पेट भर के अच्छा खाना खिला रहा है, उसकी है, यदि आपकी है ही नहीं। एक साहब को तो मैं कम से कम जानता हूँ दुनिया में, उनसे जिंदगी में कहता रहा मैं, ये आपकी चीज़ है, ये प्रॉपर्टी है, ये उसका इस्तेमाल अपनी जिंदगी में कर जाइए।
उधर एक चीज एक मिसाल का पता मैं जानता मोर डिफिकल्ट चैलेंजेस इस वक्त जो आपके और मेरे सामने चैलेंजेस हैं उससे ज़्यादा डिफिकल्ट चैलेंजेस हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में झेले थे। मोर डिफिकल्ट चैलेंजेस वर फेस्ड बाय प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बट ही केम आउट विक्टोरियस। वो कामयाब होकर निकल गए। Friends and children, I am in the last quarter of my life. There are many who are in last 1/3, many who are in the last second. Is it? हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो लास्ट 1/3 में थे अपनी लाइफ के तो उन्होंने दुनिया पलट दी। He changed the world for the better. किस तरह किया उन्होंने? थ्रू सिस्टमैटिक प्लानिंग एंड परसिवरेंस। वहीं से हमने आज की बात शुरू की। तो हमें क्या करना है खाली? तो प्रॉफिट वॉज ए मैन स्ट्राइविंग फॉर पॉजिटिव चेंज, मस्बत तब्दीली फॉर हिज पीपल। पॉजिटिव चेंज हमें अपने लोगों के लिए मस्बत तब्दीली करनी है। मैं ज़ुल्मत शब में लेके निकलूँगा अपने दरबाना कारवां को, शरर फशा में मेरी आह होगी, नफस मेरा शोलबा हो। बस हमें we have to be good soldiers of our Prophet just to follow his sunnah. That's it. उसके अलावा कुछ नहीं करना। कुरान करीम में एक साउंड हार्ट कल्ब सलीम कभी जिक्र कुरान की टर्मिनोलॉजी है। कल्ब सलीम मुझे नहीं मालूम था लेकिन पढ़ते पढ़ते अल्लाह का शुक्र है आ गया। 26.88 and 89 यौम ला यनफउ मालुम वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। उस दिन क़यामत के दिन न माल काम आएगा न औलाद। हाँ, अगर तुम कल्ब सलीम लेके आए, साउंड हार्ट लेके आए तो और बात। अल्लाह ने कह रहे हैं अब व्हाट इज कल्ब सलीम? साउंड हार्ट है क्या? उसको अल्लामा ने बर्शियन की 2 लाइनों में एक्सप्लेन कर दिया है। मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। मसे खानगी की दारम अस मोहब्बत की मियाँ साजम कि फर्दा क्यों रस्म के यश के अजमन और मुकाफ़ाही है। अल्लाह ताला आपने मुझे कच्चे तांबे का एक दिल इनायत किया था। आपने जो कुछ मुझे इनायत फरमाया है उसका इस्तेमाल कर करके आपकी मखलूक की खिदमत कर करके मैं उस कच्चे तांबे के दिल को ठोस सोने के दिल में तब्दील करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि कल को क़यामत के दिन जब मेरे आपसे मुलाकात हो मैं आपको उसे तोहफे के तौर पर पेश कर सकूँ। यह है कल्ब सलीम। वी हैव टू डेवलप कल्ब सलीम। काम हो जाना है। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट message and request and appeal with folded hands to the people, elderly people of कानपुर कि आपके पास जो लिगेसी है उसको आप मेंटेन करके रखिए, उसको डेवलप कीजिए। आपके पास ज़बरदस्त लिगेसी है तो दिख रही तस्वीर आपको ये अली ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बजाय इसके कि आपस में सेल्फिश लड़ झगड़ करके उसको भी तबाह कर दें, बराए मेहरबानी उसको मेंटेन करिए, उसको परवान चढ़ाइए, सेल्फलेस हो जाइए। और ये जो मैंने आपको अभी बताई था लास्ट बार बोली अफवाह वाली, इसको समझाने के लिए हमारे ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने ये डेवलप किया है ट्रेड 33। तो बच्चे जोर से बोले ट्रेड 33। T is for time, R for resources, A for assets, I for income, L for love। हर एक के पास वक्त है 24 घंटे, हर एक के पास रिसोर्सेज हैं कुछ ना कुछ, हर एक के पास एसेट्स हैं, जमीन जायदाद और इनकम है और जज्बे मोहब्बत। इन सब का 33% एक तिहाई मुझे अपने ऊपर और अपनी न्यूक्लियर फैमिली पे खर्च नहीं करना, किसी और पे खर्च करना। देन आई विल बी अहेड ऑफ द गेम। यूज योर पर्सनल प्रॉपर्टी टू क्रिएट न्यू इंस्टीट्यूशंस। दयाल इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना, नए सुबह शाम पैदा कर। वर्क विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, ये मेरा मोटो है, आप भी करिए। वर्क विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बट रेज योरसेल्फ फ्रॉम द लेवल ऑफ अदल टू द लेवल ऑफ इंसान। दैट्स इट।
वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।